जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो मैं ठीक हूँ, आप सब लोग भी ठीक ही होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं आप लोगों को डेली रूटीन का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। आज जो मेरा व्लॉग है वो वाला व्लॉग है थाईलैंड की, मैं आप लोगों को शेयर करवा रही हूँ, जो कि मैं नहीं गई थी। मेरे मम्मी पापा जी गए थे, मतलब हमारे सास ससुर जी गए थे थाईलैंड घूमने के लिए। अब कुछ दिन ही पहले गए थे वो लोग। करवा चौथ के टाइम पर ना हमारे सास ससुर जी थाईलैंड में ही थे। तो पापा जी की आदत है, कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं ना तो हम लोगों को फ़ोटो वगैरह व्हाट्सअप करते रहते हैं, फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाकर और ना व्हाट्सअप करते रहते हैं। तो बहुत सारी क्लिप थी मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में थाईलैंड की कुछ क्लिप शेयर कर लेती हूँ। आप लोग भी देख लेंगे थाईलैंड, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि गए होंगे या फिर बहुत से लोग होंगे जो नहीं गए होंगे, या फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जा भी रहे होंगे। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो मम्मी पापा जी गए थे, वहाँ पर मॉल है। अब मुझे जगह का नाम तो पता नहीं है, कोई सी भी जगह का नाम, बस मुझे अच्छी लगी देखने में, मुझे वीडियो वगैरह अच्छी लगी देखने में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। तो ये ना कोई सा मॉल है, वहाँ पर गए थे मम्मी पापा जी घूमने के लिए। तो हमारे यहाँ सास ससुर जी ना बहुत बहुत सारी जगह, अदर कंट्रियों में भी बहुत सारी जगह मतलब घूम कर आ चुके हैं, क्योंकि ना उन्हें बहुत शौक है। अभी पिछले साल ही गए थे वो पाकिस्तान, फिर उसके बाद में, तब तो मम्मी जी भी गए थे साथ में, फिर उसके बाद मानसरोवर की भी सबसे कठिन यात्रा होती है, तो हमारे ससुर जी ने मानसरोवर की भी यात्रा कर ली है। और फिर ये शायद ना प्लेन की जो है क्लिप है, ये प्लेन में तब बैठे थे ना उस समय उन्होंने शूट किया था। तो ये बाय प्लेन ही गए थे, मतलब यहाँ से इंदौर से दिल्ली गए थे ट्रेन से, और फिर दिल्ली से फिर डायरेक्ट फिर वो लोग गए थे। डायरेक्ट तो शायद थाईलैंड की नहीं मिलती फ़्लाइट, कहीं कहीं रुक रुक कर ही गए होंगे। पर तो दिल्ली के बाद अपने पैसे भी फ्लाइट से ही चलते हैं वहाँ पर, तो बस शायद थाई वगैरह डॉलर वॉलर चलते हैं। तो यहाँ पर से ना पापा जी सभी चेंज करवा के और फिर ले गए थे। अपने यहाँ के रुपए जो हैं वहाँ पर दाम बहुत ज़्यादा कम है, पर घूमना फिर उसका नाम ही क्या। तो बस वही वाली चीज़ है। तो फिर ना गए थे मम्मी पापा जी। तो ये ना कोई सा मंदिर है वहाँ पर, गोल्ड टेम्पल, तो वहीं पर गए थे मम्मी पापा जी। वैसे वहाँ पर मंदिर वगैरह बहुत ही कम होते हैं। आप लोगों को भी पता ही होगा कि थाईलैंड तो बीच के लिए ही फेमस है। वहाँ के बीच बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर थे, बिल्कुल क्लीन थे। मम्मी जी कह रहे थे, मतलब घर पर आने के बाद बता रहे थे मम्मी पापा जी कि इतनी क्लीन है वहाँ पर कि एक एक पत्थर जो होता है ना, पत्थर काई वगैरह सब बिल्कुल बोट वगैरह में बैठो तो ना दिखाई देती है, इतना क्लीन जो है वहाँ के बीच वगैरह हैं। और कह रही थी कि इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई होती है वहाँ पर कि मतलब कोई भी वहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं, मतलब रास्ते पर भी चलते हुए कोई सी भी चीज़ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फेंकी जा सकती है, नहीं तो वहाँ पर ना कार्रवाई वगैरह कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर ना बिल्कुल कोई सी भी चीज़ नहीं फेंक सकते हैं। तो ये हैं हमारे ससुर जी, चश्मा लेकर गए थे। वो कह रहे थे थाईलैंड जा रहे हैं तो फिर चश्मा लेके जाते हैं दोनों जने, चश्मा लगाकर और फिर फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो हमारे ना पापा जी की आदत मजाक करने की, बहुत मतलब मजाक करते हैं वो। उनको ऐसा कुछ नहीं कि हमारी बहू है तो इससे मजाक ना करें, या बिल्कुल वो सबसे मजाक करते हैं। हम लोगों से भी बहुत मजाक वगैरह करते हैं वो। तो नहीं, देखिए आप लोग, इतनी सुंदर सुंदर बीच थे वहाँ का कि मम्मी जी बोल भी रहे थे कि बड़ा आनंद आया था थाईलैंड जाकर। ये तो बस वहीं के ही बीच हैं सारे। और रही बात कपड़े की, तो कपड़े वहाँ पर तो छोटे छोटे ही पहने जाते हैं। देखो, जिस देश का जो पहनावा होता है वो व्यक्ति वही पहनता है, तो वहाँ का जो पहनावा है वो सभी व्यक्ति वो पहनते हैं वो लोग। और जो हमारे यहाँ पर पहनते हैं वो हमारे यहाँ का पहनावा है। तो हमारे यहाँ सास जी ना, हमारी मम्मी जी वहाँ पर भी साड़ी ही लेकर गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी सूट वगैरह नहीं पहनते हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी यात्रा कर ली उन लोगों ने, हमारी सास ने। अदर कंट्री में भी पहले जा चुके हैं, पर फिर भी ना वो सूट वगैरह नहीं पहनते, तो उन्होंने साड़ी ही पहनी। देखिए आप लोग, इतनी सुंदर सुंदर जगह है कि देखने में इतनी अच्छी लग रही थी। तो मतलब वहाँ पर
अगर जाएँ तो फिर कितना अच्छा लगता होगा। हम मूवी वगैरह में देखते हैं ना, इस टाइप से पानी दिखता है ब्लू ब्लू, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कलरिंग वगैरह कर देते होंगे या फिर एडिट वगैरह कर देते होंगे, पर नहीं जी, ऐसा नहीं है। सही में ऐसी जगह होती है। तो ये इतनी सुंदर सुंदर जगह है कि क्या ही बताएं, क्योंकि मम्मी जी भी कह रहे थे कि ना बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और कह रहे थे कि वहाँ के जो लोग हैं ना, लोग भी अच्छे हैं वहाँ के, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब गलत हो या फिर बेईमान हो। मम्मी जी बता रहे थे कि अगर कोई सी चीज़ सामान भी हम रख देते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़े कोई उठा ले या फिर कोई उठा कर ले जाए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईमानदार लोग हैं वहाँ के। मम्मी जी कह रहे थे जहाँ सामान रखो, अपना सामान वहीं पर ही रखा रहता है। और ये रुके थे मम्मी पापा जी जिस होटल में रुके थे ना, वहाँ से ऊपर का व्यू है, ये स्विमिंग पूल वगैरह है। तो ये जो रेड कलर की साड़ी पहने हुए देख रहे हैं ना आप, ये हैं हमारी सासू माँ जी। तो ये ना सूट वगैरह नहीं पहनती, तब गए थे तब बोला भी था मम्मी जी को कि ना सब सूट, क्योंकि साथ में ये लोग ना 7-8 जने गए थे, तो जो भी आंटियाँ थी ना वो सभी सूट वगैरह लेकर जा रहे थे। तो फिर मम्मी जी को भी बोला था कि आप भी लेकर चले जाओ सूट, तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं तो साड़ी ही लेकर जाऊँगी और साड़ी ही पहनूँगी, क्योंकि ना मम्मी जी ने शुरू से नहीं पहना ना, तो फिर पता नहीं उनको होता है ना, जो व्यक्ति नहीं कोई सा काम करता है तो फिर उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो फिर इसलिए हो सकता है उन्होंने शुरू से नहीं पहना तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, तो फिर वो सूट लेकर नहीं गए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये जो थाईलैंड की व्लॉग है, ये वाली व्लॉग कैसी लगी, और क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो थाईलैंड घूमकर आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप लोग थाईलैंड होकर आ चुके हैं। तो ये ना जो मैं क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ व्लॉग, ये मेन थाईलैंड की नहीं है, मतलब जो क्या अलग अलग जो शहर है ना वहाँ के, वहाँ पर आसपास भी गए थे और फिर थाईलैंड भी गए थे, तो बस ये क्लिप है ना वहीं की है। देखिए आप लोग, इतना सुंदर नज़ारा लगता है, ये ऊपर से जो है बीच भी दिख रहा है और पहाड़ वगैरह भी दिख रहे हैं, और ये है स्विमिंग पूल। तो ये हमारे ससुर जी को ना बहुत शौक है घूमने का, तो फिर इसलिए वो घूमते फिरते ही रहते हैं। कथा वगैरह भी करवाते रहते हैं, मतलब 7 या 8 कथा करवा दी, राम कथा, देवी कथा, देवी भागवत और शिव महापुराण वगैरह, वो ना करवाते रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद में घूमते हुए फिर सभी लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। तो हमारे पापा जी की आदत है कि कहीं भी जाते हैं फ़ोटो वगैरह खींचते हैं ना, तो फिर मतलब भेजते रहते हैं, मुझे भी भेजते हैं और दीदी को भी भेजते हैं, मतलब हमारी बड़ी वाली जो जेठानी है ना उनको भी भेजते हैं, तो हम दोनों को भेजते रहते हैं फ़ोटो। और 2016 में हमारे ससुर जी ने मानसरोवर की यात्रा की थी। तो मानसरोवर की यात्रा, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है मानसरोवर की, बहुत ही कठिन यात्रा है। चाइना में जो है वो होती है वो वाली यात्रा। तो ना यहीं पर बहुत रिस्क लेकर और फिर वहाँ पर जाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली तक ना हमारी सास जी और मेरे हस्बैंड दोनों छोड़ने के लिए गए थे पापा जी को। तो फिर वहाँ पर कुछ साइन वगैरह होती है, पेपर वगैरह बनवाते हैं वहाँ पर, फिर उसमें सिग्नेचर करवा लेते हैं पहले ही, क्योंकि जो यात्रा है वो कठिन है, तो वहाँ पर ना पहले ही साइन करवा ली जाती है मानसरोवर जाने के पहले, कि अगर व्यक्ति को वहाँ पर जाने के बाद कुछ अगर हो जाता है बाय चांस, क्योंकि हो भी जाता है, जगह ही ऐसी वहाँ पर पैर वगैरह स्लिप हो जाए या फिर कुछ भी XYZ, क्योंकि ना बहुत ही ऊंचाई पर है, और पापा जी कह रहे थे कि चढ़ने में ना पैर वगैरह बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, तो वहाँ पर ना पहले ही साइन करवा ली जाती है कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और अगर बाय चांस कभी कुछ हो जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो इंडिया में नहीं भेजी जाएगी, वहीं पर ही चाइना में ही जो भी कुछ वो लोग करते हैं तो चाइना में ही करते हैं वो लोग, बॉडी यहाँ पर इंडिया में नहीं भेजी जाती है। तो जब हमारे यहाँ ससुर जी गए थे ना हमारे पापा जी, तो तब भी ये सारी काम हुए थे, मतलब कार्रवाई वगैरह हुई थी, फिर उसके बाद ही गए थे वो। तो बीच को देखने में ही इतना आनंद आता है, तो वहाँ पर जाओ तो कितना अच्छा लगता होगा। खैर वैसे थाईलैंड जो शहर है, थाईलैंड जो है सिटी, वो तो बीच के लिए ही फेमस है, बीच को के लिए ही जाना जाता है थाईलैंड। तो आप लोग गए हैं क्या थाईलैंड? अगर आप लोग गए हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग गए हैं थाईलैंड।
तो मैंने आप लोगों के साथ में ना शेयर कर ली, पर मुझे कोई सी भी जगह का कोई नॉलेज नहीं है और ना ही कोई सी जगह का नाम पता है। तो ये जो देखा ना आप लोगों ने, ये ना डॉल्फिन शो हो रहा था, तो प्लीज़ आप लोग ना उसे एक बार ज़रूर देखिएगा पूरा। बहुत अच्छा, मतलब डॉल्फिन वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छा मतलब उनका बताया है। और यहाँ पर बनी हुई हैं सभी की मूर्तियाँ वगैरह। तो यहाँ पर सभी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं और मम्मी जी साड़ी पहनते थे और बड़ी बिंदी लगाते थे ना, तो वहाँ के जो भी लोग थे ना, तो वो उनको ना बड़ा आश्चर्य लगता था कि इतना बड़ा इन्होंने माथे पर जो है क्या चिपका रखा है। तो फिर बहुत से लोग थे ना मम्मी से पूछते थे, वहाँ पर तो हिंदी चलती नहीं है, वहाँ पर तो पूरी इंग्लिश ही चलती है। तो जो मतलब जिन्होंने ये वाला टूर करवाया था ना थाईलैंड का, तो वो रहते हैं साथ में, तो वो ना उनसे बातचीत वगैरह कर लेते थे और फिर उन्हें बता देते थे कि ये हमारे यहाँ पर लगाई जाती है। पर ना उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये इन्होंने माथे पर इतना बड़ा क्या लगा रखा है। और फिर ना मम्मी के साथ में फ़ोटो भी बहुत खिंचवाते थे। मम्मी जी कह रहे थे जहाँ पर जाती थी ना, जैसे अपन लोग को होता है ना कि अपन लोग उनके साथ में फ़ोटो क्लिक करें, ऐसे ना उन लोगों को भी लगता है कि अपन लोगों के साथ में फ़ोटो क्लिक करें। तो मम्मी जी कह रहे थे कि बहुत सारी जगह ना उन लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और मम्मी ने बताई भी थी। और फिर 2-1 जगह ऐसी थी कि मम्मी पापा जी फ़ोन लगाते थे, बाहर तो जाते थे उस समय तो फ़ोन नहीं लगा पाते थे, बाकी जिस होटल में रुकते थे ना, तो वहाँ पर वाईफ़ाई जब मिलता था तभी फ़ोन लग पाता था, बाकी ऐसे नहीं लग पाता था। तो फिर जब लगाते थे और अगर कोई पास में होता था ना, तो फिर मम्मी जी बात करवाती थी, मैंने भी बात की थी। तो फिर मतलब वो लोग एक बात तो इंग्लिश में ही करते हैं, पर कह रहे थे
कि आप लोग आइएगा थाईलैंड, आइएगा थाईलैंड, ऐसी बात कर रहे थे। कम थाईलैंड, कम थाईलैंड, ऐसी इंग्लिश में ही बातचीत कर रहे थे। और फिर मैंने सिर ढाँक रखा था ना, तो फिर मम्मी जी से पूछ रहे थे वो कि इन्होंने सिर पे क्या डाल रखा है, क्योंकि पापा जी बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे। तो हमारे यहाँ पर ना ससुर जी का सिर ढाँका जाता है, तो मेरा सिर ढका हुआ था। तो मम्मी जी से पूछ रहे थे कि इन्होंने सिर पर क्या डाल रखा है। फिर मम्मी जी ने बोला, उन्हें बताया। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, एकदम से पूरी तो इन्हें हिंदी नहीं समझ में आ पाती है, पर हाँ अगर समझाओ इशारे में तो फिर इशारे में सारी बातें जो है वो लोग समझ जाते हैं। और फिर ये भी है, प्लेन की ही क्लिप है। नाइट में कहीं जा रहे थे वो लोग, तो वहाँ का टाइम ना 2 घंटे आगे चलता है। जैसे अपने यहाँ पर 12 बजती है ना, तो फिर वहाँ पर 2 बजती है। तो मतलब वहाँ का जो टाइम है वो 2 घंटे पहले का है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वाली व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक।